नमस्कार। मैं सुमन सिंह सिकरवर। रोज की भांति आज भी उन पॉलिटिकल एजेंडे को लेकर बात करना चाह रहे थे। बात कुछ और करना चाह रहे थे, लेकिन दुखद खबर आज ये कुवैत से आ गई। कुवैत में आगजनी की घटना घटने से 40 भारतीयों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया है और देश राजमंत्री कीर्ति वर्धन कुवैत भेजा है। उस बीजेपी को बधाई। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बन रही है। अभी विधानसभा जो चुनाव हुए, काफी मजबूती से उन्होंने जीत हासिल की। चौथी बार आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने शपथ ले ली। बीजेपी के साथ में गठबंधन की सरकार मान सकते हैं, ताकि चंद्रबाबू नायडू को अपने आप में बहुमत मिलता है। ये सुख दुख के दो पहलू हो गए। अब अपन असली मुद्दे पे आना चाहते हैं। आरएसएस मोहन भागवत ने अपनी बात जो कही, जैसा कि अपन कल बताया था, इस मुद्दे को लेकर पूरे देश भर में काफी बहस होगी। वही हुआ कि आदि उगादी सब जगह पे चर्चा की धूम मची रही। सबने अपना अपना आकलन किया, लेकिन कल अपन ने इसलिए उस मुद्दे को किया था, कोई अपन जो केस करते हैं वो काफी लेट हो जाता है, तो वो लगता है कि भाई कहीं से नकल कर लिया या इस वजह से जो अपने को समझ में आ रही थी बात, अपन ने उसको थोड़े रूप में पेश कर दिया था। अब अपन आपने भी देख लिया होगा और मैंने भी अनुभव किया है। उसमें दो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी के हैसियत माने या उसको कुछ हमला माने, जो भी है, लेकिन निचोड़ दो बातों पे निकल के आ रहा है। मोहन भागवत जी ने जो बातें बोली हैं, उसका मतलब क्या है? तो एक तो ये निकला कि आरएसएस जेपी पर पकड़ मजबूत करना चाहती है। दूसरा, नए लापरवाह लोगों के लिए चेतावनी है। हो गया, अब नई पीढ़ी बीजेपी में बढ़ती जाएगी। ये ये दो मेरे को इसका समझ में आया। ये बात तो सही है। आरएसएस की भूमिका को कोई भी कर सकता है। बीजेपी साउथ में जिस प्रकार से का जो लोकसभा में सीटें आई हैं, तो उसका पूरा श्रेय आपको आरएसएस को ही जाता है। ज्यादा वहां पर शाखाएं लग रही हैं, तो उसका परिणाम तो ये नजर आ ही जाए। गाँव में बोल भी रहे थे अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, क्या दक्षिण में हम लोगों का आंधी आएगी आज। तो जो विरोधी पत्रकार लोग हैं, तो वो थोड़ा सा मजाक भी उड़ाते थे, कहने कहाँ दक्षिण में, कहाँ दक्षिण में। लेकिन वो लग रहा था कि हाँ, जो बोल रहे हैं उतना नहीं होगा, कुछ तो कुछ होगा। तो हुआ भी और कुछ ज्यादा भी हुआ। खैर, ये हो गया उनका आरएसएस की बीजेपी की भूमिका में। अब अपन आना चाहते हैं बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो अपन जो चर्चा चला रहे थे, वो चर्चा धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है। जो अपन ने लाइन पकड़ी थी, उसी को आज दैनिक भास्कर ने मतलब मॉडिफाई कर लिया है।
तो टीवी पे चले हैं और कुछ अपना ऐसा कुछ भी कर लें। तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे 4 नाम को चर्चा में लहराए। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, एस संतोष और अनुराग ठाकुर। हमने यूपी का योगी आदित्यनाथ जी का भी नाम जोड़ रखा था। अब भविष्य में बताएगा क्या होता है, अभी तो शुरुआत ही हुई है। आज 12 तारीख थी। आज उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह हो गया। सरकार अपने कामों में बिजी है और धीरे धीरे इन मुद्दों पे भी अपना ध्यान फोकस करेगी। हालांकि आज अब्बा कहें या कुछ भी कहें, तो बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल को लेके काफी चर्चा रहती है। तो खबर तो उड़ी थी, तो पर मुझे विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन जो निकली वो आप लोगों की जानकारी में डाल देता हूँ। JP.org करके वेबसाइट है, उस पर ना मार्गदर्शक दल में लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ साथ नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह का नाम भी जुड़ गया। तो फोटो वगैरह भी पहले दिखा रहे थे, और उसकी अपन पुष्टि नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि कभी कभार है ना हैक हो जाता है, कुछ हो जाता है। बहरहाल चर्चा तो आई। वो- ये मार्गदर्शक मंडल का संकेत। अब अपन मोहन भागवत जी का कितना असर जेपी में पड़ा होगा का आकलन करना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो कोई खुल के ने ब्रीफिंग नहीं दी है। का निष्कर्ष के तौर पे कि हाँ उनका ये कहना था, इसका ये अर्थ निकल रहा था, कि इन पे लागू होता है। तो सफाई का दौर अभी तक कहीं नजर नहीं है। सब अपने अपने स्तर पे आकलन कर रहे हैं, लेकिन उसको इस एंगल से जोड़ता हुआ देख लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी का परिवार का एक स्लोगन उन्होंने चलवाया था, मैं हूँ मोदी परिवार। उसको हटाने का उन्होंने ट्वीट किया कि अब इसको मोदी के परिवार वाली बात को, ड्रोन को हटा दीजिए। तो कुछ लोग इसको ना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात से जोड़ने लगे। हो सकता है उन्होंने नसीहत दी है तो इसका पहला कदम ये हो गया। लेकिन मामला ये यहाँ तक का नहीं है, बहुत गंभीर पहलू है। तो आरएसएस को जानते हैं काफी सालों से, उनसे मेल जोल रखते हैं, वो बात को बखूबी समझते हैं। आरएसएस के दो अखबार समाचार के लिए कुछ भी कह लीजिए, एक तो पांचजन्य और ऑब्जर्वर। मोहन भागवत जी का तो बयान बयान क्या, वो तो वीडियो निकल के आया है। हालांकि ये अपने आप में सरप्राइज है, जो निकलते हैं उनके इतना तीखा हमला वाला भी को सार्वजनिक रूप से आना कुछ बहुत ही संकेत अपने आप में देता है। ये वाले लोग अच्छी तरीके समझते होंगे, और आरएसएस के लोग तो बखूबी समझते होंगे। उनके यहाँ संकेत की भाषा ज्यादा चलती है। वही सारे मैं समझ गया हूँ, जो मोहन भागवत जी इतने बड़े आरएसएस के प्रमुख ने बोला, तो ड्रम बाग की तो रह ही रहे। अब उस पर विचार विमर्श होगा। आरएसएस में गोष्ठियां बहुत होती है, विचार विमर्श बहुत होते हैं, दो शाखाएं होती हैं, उसमें ना ये सब टॉपिक आते हैं। अब ये मतलब पूरे देशव्यापी चर्चा का विषय तो बन गया। या कुछ भी अपने हिसाब से चले, लीपा पोती करे या आग उगले, वो अलग विषय। लेकिन आरएसएस के अंदर ये बात तो वो नियमित रूप से चर्चा का हो गया, क्योंकि एक बिंदु नहीं है, कई बिंदु उठाए हैं। और उस आरएसएस के लोग
मोहन भागवत जी के द्वारा बोली गई बातों का हाँ, असर पड़ेगा या वो अपने आप को अनुभव करेंगे। मैंने ये दो अखबारों को आपको जानकारी दी। हुआ क्या कि बीच बीच में ये लोग कुछ ऐसे लेख छापते रहते हैं, सरकार को नसीहत देते रहते हैं कि कार्यकर्ताओं में निराशा आ रही है, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो अपना फीडबैक देते हैं। अब वो फीडबैक पर कितना अमल होता है नहीं होता है वो लोग जाने। इस चुनाव में आरएसएस को बहुत कम मुद्दा बनाया गया था। फिर लोकसभा चुनाव में काफी मतलब आरएसएस काफी टारगेट रखा गया था, पर बहुत ही कम नाम सुनने को मिला गया। लेकिन अब ये हो गया कि कल मोहन भागवत परसों कल ज्यादा मान लिया तो काफी देशव्यापी हाईलाइट मोहन भागवत जी हो गए। एक तरीके से कह सकते हैं कल का पूरा दिन मोहन भागवत जी के नाम समर्पित रहा। और बहुत बड़ी हस्ती है अपने आरएसएस के नाते, कोई इनकार नहीं कर। कई देश तो आरएसएस के कार्यशैली पर रिसर्च कर रहे हैं। तो वो मूल संगठन है, जेपी दूसरा संगठन है। जेपी में मतलब अन्य दलों के लोग भी आ जाते हैं। तो वहाँ विचारधारा का क्या मूल विचारधारा था। तो अंजन और जन काफी तीखे मुद्दे उठाए थे और उसको लेके आखिरी तो सुप्रीम हम नहीं कह सकते मोहन भागवत जी के बयान को, न तो परमाणु बम फोड़ ऐसा बताया। 25 साल पुरानी कहानी रिपीट हो गई आरएसएस में। मतलब दर्शन जी जो आरएसएस प्रमुख हुआ करते थे, तो जब लालकृष्ण आडवाणी जी पाकिस्तान गए थे तो वहां पर ना की मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित करी और कुछ उन्होंने कह दिया। तो वहां से लौटने पर आरएसएस ने इतना हंगामा किया कि उनको देना तो वो खुल के सामने आए थे। उसके बाद मतलब ये 2000 जो भी समझिए 20 साल अपन समथिंग से पहले की बात थी। तो अब ये बात ये आ रही है पूरा। अब ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। ये काफी अ, ये बात चल रही होगी कि जी लीक बाहर क्यों आया ये लीक। जेपी में काफी वो चल रहा होगा इस तरीके से क्या है। हालांकि ये उनके आपस की बातें थी तो तरीके से बाहर आना हमको बड़ा ताज्जुब लग रहा है। हम ठहरे छोटे से आदमी, लेकिन ये है कि जेपी के बड़े बड़े लोग इस चीज को देख रहे होंगे कि वो आया और इससे क्या असर हुआ। हालांकि इससे अच्छा ही वो आएगा क्योंकि सरकार तो बन गई। सरकार के बाद कब बयान आया तो इसमें नसीहत ही है। अब जो नसीहत मानेंगे जो मतलब आरएसएस को अभिभावक माना जाता है और अभिभावक कभी डांटते भी हैं, प्यार भी करते हैं, गलती हो जाती तो उनको समझाते भी है, तो उस रूप में लेना चाहिए। अब इससे सरकार के भविष्य पर कोई असर फिलहाल तो नहीं पड़ने वाला। हाँ, इनके उपेक्षा होने से भविष्य में बहुत असर पड़ेगा, हो या ना हो। लेकिन इतना तो तय है अब जो दूसरी पार्टियों से तोड़ फोड़ हो रही थी वो शायद जाए, क्योंकि आरएसएस से ये दिखने लगा है कि आरएसएस चिंता कर रही है और खुल के बोल रही है। और मेरे को लगता है कि शीघ्र ही दूसरा बयान आना चाहिए, या तो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। सॉफ्ट तभी होगा जब संकेत मिल जाएगा दिल्ली से सरकार के द्वारा कि नहीं हम आपको फॉलो कर रहे हैं आपकी बातों को। और यदि
वो चीज उल्टी हुई तो हार्ड रूप में आएगा, तो सख्त चेतावनी के रूप में आएगा। अब इसलिए अपन उसको भी निगाह रखते हुए आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। कहने को तो इसको नजरअंदाज कर सकते हैं, तो इसका अंदाज है, लेकिन जो राजनीतिक समझ रखते हैं तो देश का इतना बड़ा संकट क्या करने जा रहा है, क्या सोच रहा है, तो अपन जो राजनीतिक समझ वाले इस नई चर्चा में विमर्श में नहीं लाएंगे, तो एक बहुत बड़ी गलती अपन स्वयं ही करेंगे। मोहन भागवत जी ने स्वयं बोला कि देश सबका है, सब मिलकर देश चलाते हैं, सबका अपनी अपनी समझ है, हो सकता है अपनी समझ गलत जा रही है, तो अपना जो भी है चला है, आरएसएस वो राज करती है इन सब चीजों, उनकी खासियत ये है, तो हर चीज पे हर लोगों पे निगाह रखती है, तो उनके काम का होता है उसको वो उतना मतलब तो ले लेती है, और बाकी उसके पर होता है तो उस पर एक्शन भी लेती है। ये आरएसएस से काफी लोग दहशत भी खाते हैं। तो पहले लक्षण दो आएंगे, जब मोदी का परिवार हटाना तो वो अलग बात हो गई, वो इतना मतलब गंभीर पहलू नहीं है, हालांकि है, वो तो हटने ही हटना था, क्योंकि चुनाव का हो गया, चुनाव कैंपेन के हिसाब से वो दिया जाती है, निपटा लिया। पहला असर तो ये आएगा कि मध्य प्रदेश और आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नए किस तरीके से बनना है, और उसमें इन बातों मोहन भागवत जी की बातों का ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। तो वो कुछ दिन में वो खबरें निकलना शुरू हो जाएगी। तो अब नरोत्तम मिश्रा जी मध्य प्रदेश के हैं, अ, मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष बनने में कितने सफल होते हैं ये देखना पड़ेगा, तो उनकी पकड़ आरएसएस में कितनी है, तो आरएसएस का आशीर्वाद मिलेगा तभी तो कोई मध्य प्रदेश और ग्वालियर आरएसएस का मजबूत गढ़ है, मतलब गढ़ क्या कह सकते हैं इसको, वह तो प्रयोगशाला कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको फैक्ट्री कह सकता हूँ, जहाँ से काफी होते हैं और जो आरएसएस को समझ जानते होंगे तो उनको मालूम है कि यहाँ पर तरीके से कार्यशाला आयोजित होती है। तो पहला ये, दूसरा उन्होंने कल अपन ने उस मुद्दे को जानबूझ के नहीं बोला था मणिपुर में, क्योंकि वो राष्ट्रव्यापी मुद्दा था, उस पर काफी है ना विवाद भी चला, और उस विवाद में अपन पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आज उसको अपन उल्लेख इसलिए कर रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा कहने के बावजूद मणिपुर में सरकार कितना ध्यान केंद्रित कर किस प्रकार से अपनी गतिविधियों को अ, चलाकर आरएसएस प्रमुख को पसंद कर पाती है, ये देखने लायक। इसमें अभी टाइम 2-4 दिन का मान लीजिए, कोई एक्शन प्लान तो जरूर बनेगा, बनेगा तो आरएसएस के लोगों को समझ में आने लगेगा कि अब कुछ भी कहते रहिए और सब अपनी अपनी रपटी बजाएंगे। एक बात और मैं जोड़ देता हूँ, हालांकि जोड़ना नहीं चाह रहा था, तेरे को उत्तेजना फैलाने में ज्यादा मजा नहीं आता, तो है हकीकत तो सिंपल सरल तरीके से अपन पेश कर दें, और जो पक्ष है पक्ष को जैसा समझ में आए तो वो उस रूप में ले, तो अब उसको ही अपन कह सकते हैं कि मोहन भागवत जी ने जो बोला, तो महाराष्ट्र में तो उसका असर पड़ेगा। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, तो के नाम शिवसेना हो गई है,
उन्होंने आज ना 400 का नारा वाला बात पे टिप्पणी कर दी। लगा वो नारा देना थोड़ा सा गलती हो गई और विपक्ष ने उसको हथियार बना लिया। तो अब मतलब चुनावी अ, रणनीति पर अब थोड़ा थोड़ा लोग आप नहीं सरकार के गठबंधन के लोग आप टिप्पणी करने खुलकर टिप्पणी करना शुरू कर रहे हैं ताकि बीजेपी इस पर अंकुश लगा लेगी। क्योंकि मोदी जी और शाह जी की जिसने आंखें देखी तो उसकी वहीं उसकी गर्दन झुकी। ये साफ नजर आता है। धक्का वक्का देने की वाली बात तो है नहीं। मोहन भागवत जी ने इशारा किया कि ऐसा काम करें कि किसी को धक्का ना लगे। धक्का तो दूर की बात है, यहाँ पर निगाहों से खेल होता है। यहाँ निगाह उनकी गई और आंखें चौड़ी हुई तो सामने वाले की गर्दन वहीं कहीं नहीं झुकी तो गर्दन गई। खैर मोटा मोटा मैंने आपको सवाल दे दिया, लेकिन इतना अ, कहना चाहता हूँ कि अपन नजर रखने का प्रयास कर रहे हैं। अब आरएसएस के लोग और कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, अधिकारी, शासनिक वर्ग लोग, शासनिक वर्ग के लोग भी काफी आरएसएस से जुड़ा हुआ तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका महत्व वो समझते हैं। ये वो भी अपनी बात को देखेंगे और अपनी बात कहाँ तक सटीक होती जाएगी। इसलिए अपन इस मुद्दे को बार बार पेश करने का प्रयास करते रहेंगे। चलते चलते मध्य प्रदेश की एक बात और मैं कहते जाता हूँ। अ, ज्योतिराज सिंधिया जी लोकसभा का चुनाव जीत गए। अब तो राज्यसभा से हटना तय हुआ कि राज्यसभा का चुनाव होगा। तो दैनिक भास्कर ने जो तरीके संकेत किया है कि वहां पर नरोत्तम मिश्रा जी को या केपी सिंह को जाएगा। अमित शाह जी ने भी बोला था कि केपी सिंह का भविष्य उज्जवल होगा, कि आप लोग चिंता नहीं करिए। लेकिन मैं चीज को बता दे बोल देता हूँ वो कितना सही होगा या गलत। केपी यादव जी को तो राज्यसभा नहीं भेज सकते क्योंकि वो मूल कांग्रेसी हैं। तो अब मोहन भागवत जी कितनी तीखी नसीहत के बावजूद भी अब कांग्रेसियों को महत्व नहीं दिया जाएगा उतना, तो आ चुके हैं। धीरे धीरे हाँ एडजस्ट किया जा सकता है, उनकी और परीक्षा ली जा सकती है। एक बार आने के बाद और तत्काल चुनाव जीत गए ही उन्होंने किया था। अब इस बार अब उनको ये 5 साल धैर्य से अपनी परीक्षा देनी पड़ेगी केपी यादव जी को कि उनका क्रियाकलाप कैसे है, कितने संगठन के समर्थित है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं। और इसलिए उनका संभावना मुझे कम लगती है। और बाकी भगवान जाने, और जब सब कुछ भगवान की लीला पे ही चलेगा तो जय राम जी की, जय नगर जगन्नाथ जी की, तो नारे आजकल चल रहे हैं। अपन दोनों नारों के साथ आज आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।